हाँ, लेकिन जब अगर वो इमरान खान साहब को नायल कर देते हैं और प्रेसिडेंट्स मौजूद है, नवाज शरीफ को ना, वो कहेंगे देखें ये एक और लीडर से पहले नायल हुआ, अब क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे? देखें, ये तो खैर वो जिस वक्त होगा उस वक्त देखेंगे। मेरे ख्याल में अवाम जो है ना, उन्होंने कि ये एक आम लीडर की नायली, इमरान खान एक आम लीडर नहीं है। इस वक्त इमरान खान की जो स्टैंडिंग है पाकिस्तान के अंदर, ये किसी लीडर की नहीं है, यहाँ पे कोई करीब करीब भी नहीं है। और बड़ा जज्बे और जुनून वाला इमरान खान का सपोर्टर है, उनका क्या रिएक्शन होगा तो मैं भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। ये बताइए कि अगर उसके बाद ये कहा जाता कि जनाब एक 63(1)(f) में तब्दीली कर लेते हैं, देखिए ये तो अब ये सियासी तरीका कि नवाज शरीफ साहब को भी नायल एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तौर पे किया गया था, आप भी एक फैसले के तहत नायल हुए हैं, तो एक काम करें, इकट्ठे बैठ के ये कानूनी खत्म कर दें, फिर क्या होगा? अच्छा, ये अब मफरूजे से पे पहुंच गए और पहले को कानूनी जवाब तो ढूंढो यार इमरान खान को नायल करने का। और अभी तो ख्वाहिशात ही पे काम। मैंने 55 मिनट का प्रोग्राम चलाना भाई, मैं मफरूजे ना ढूंढूं तो 55 मिनट का प्रोग्राम कैसे चलेगा? आपको एहसास नहीं इस बात का, मैं ऑफ एयर हूं। नहीं, अच्छा, मजे की बात यह कि उसके बावजूद आप सुने जाते हैं, और कहां सुने जाते हैं मैं ये नहीं बताता आपको, लेकिन हर जगह आज भी आपकी आवाज गूंज रही है। अच्छा चले, आप कहते तो मान लेते हैं। वैसे आज हमने आपके लिए मुजाहरा किया, तमाम सहाफियों के लिए, आप आई न्यूज में, आप तो आए ना, आप लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, आज हमने प्रेस क्लब के सामने। अच्छा, आई डिडंट नो, पता होता तो हमारे चैनल का मसला था, मैं जरूर आता। मुझे आई ऑनेस्टली डिडंट नो कि इस तरह का कोई प्रोटेस्ट है। मुझे मेरा ख्याल है मेरे कम अक्ली कह लें और इंफॉर्मेशन का लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह लें। सो आपने इसको भी कह दिया कि ये वक्त आने पे देखेंगे कि ये कौन। बट दिस पॉलिटिक्स इज नॉट ऑर्गेनिक। डू यू रियलाइज दिस? व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इज नॉट ऑर्गेनिक। ऑर्केस्ट्रेट चीजें हो रही हैं, मल्टीपल। आप उसकी मिसालें आपके सामने है। ये ARY क्या इन चेन्स एंड व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, इट हैज टू लीड टू एन एंड दैट समबडी wants in this particular scenario. वो कोई एंड मांग रहे हैं ना, कि इसका कोई नतीजा ऐसा हो जिसमें हमने, वो क्या एंड मांग रहे हैं? मैं आपका एनालिसिस जानना चाहता हूं। देखिए, मैंने तो आपको बताया, ये 17 जुलाई के बाद से तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि जो एंड स्टेट जिसको वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान सियासत से फारिग हो जाए और उसके बाद हम अपना मुल्क चलाते रहें आराम से। और उसको करने के लिए चैनल्स भी बंद कर दो और सोशल के ऊपर भी कर्व्स कर दो। कल ये कर्व्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी आएंगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सारी एंड स्टेट जो है जिसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है, और इसका लेकिन असल हदफ क्या हुआ? इसका मतलब असल हदफ ये हुआ कि पाकिस्तान के कौम से, पाकिस्तान की अवाम से ये ताकत छीन ली जाए कि वो फैसला करेंगे इस मुल्क को किसने लीड करना है। ओके, सो अब ये ज़ाहिर आने वाला वक्त फैसला करेगा कि किस हद तक कौन क्या करता है और किस हद तक कामयाब होता है। बताए, मियाँ साहब का जाना एक सियासी डील थी बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो यहां से बाहर गए थे। हमारे पास जो रिपोर्ट्स थी, उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पे मैं किसी मीटिंग के अंदर नहीं बैठा जहां पे ये कोई हमें बताया गया हो कि यार अच्छा छोड़ो, जाने दो इसको। रिपोर्ट सामने रखी गई, 2 राय कमरे के अंदर मौजूद थी। एक राय ये थी कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रिपोर्ट्स जो हैं ये बिल्कुल जाली रिपोर्ट्स हैं, ये बना ली गई हैं और इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी राय ये थी कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट ठीक है, ये नहीं है, लेकिन वाकई में से ठीक नहीं है। कल खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो हम नजर आएंगे ऐसे कोई इंतकामी सियासत कर रहे थे, और इमरान खान का वो स्टाइल ही नहीं है वो सियासत करने का। तो फैसला ये किया गया कि जी ठीक है, हमें पक्का नहीं है कि वाकई में जाने की बार जरूरत है कि नहीं है, लेकिन अगर ये खदशा भी है कि उनको जाने की जरूरत है तो जाने दो। आखिर में मैं दोबारा गिल साहब पे आऊँगा, क्योंकि ब्रेकिंग ये हर जगह इस वक्त चल गिल साहब की रही है कि हो क्या रहा है। पंजाब, ये इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि हमने कोई तशद्दुद नहीं किया। कहते ठीक है रे, मैं तो आपको बता रहा हूं कि भाई ये तो उन्होंने कोई सिर्फ जुबानी मुझे तो नहीं बताया ना, उन्होंने तो कोर्ट के खड़े होके शर्ट उतारी, शर्ट उतार के जज को दिखा चुके हैं। तो ठीक ही रहे, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं कि जी आप हवाले करें, 1 दिन तक तो आप इसको डिले कर लेंगे, until tomorrow फॉर एग्जाम्पल। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में जा सकती है इंतजामिया कि देखें जी आपका ऑर्डर है कोर्ट का और उसके बावजूद हैंड ओवर नहीं किया गया। ये ज्यादा अर्जा है, हो सकता है कल आपको हैंड ओवर करना पड़ जाएगा इसको। कब तक इसको रिलेंट, आई मीन हाउ लॉन्ग डू यू थिंक यू कैन होल्ड ऑन टू दिस? मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो है अगर उनकी सेहत वाकई में, और जो इस वक्त सूरत हाल है, जो तशद्दुद हो चुका है उनके ऊपर और आगे तशद्दुद का खदशा है, तो ये कोई अजीब व गरीब बात तो नहीं है कि उनकी उसको तबीयत खराब हो रही है और उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। ये हकीकत में भी उनके साथ हो रहा होगा। तो अगर ये हो रहा है तो उनको अस्पताल ले जाएं। तो क्या करेगा वो, मतलब अस्पताल जा रहा है, कोई अमेरिका तो नहीं भाग रहा।
शहजाद अकबर साहब का नाम ईसीएल में डाल दिया गया। आपने देखा होगा, मैंने बड़ी कोशिश की आके जवाब दे दें, सिंपल सा सवाल है भाई, व्हाई इज ही नॉट रिस्पॉन्डिंग? उन्होंने तो ट्वीट में पूरी सारी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने उठा के डाल दी। क्या आपके ख्याल में, क्यों शायद मेरी नजर, यार मुझे निकाल दीजिएगा, व्हाई डू यू थिंक कि कैबिनेट ने फैसला किया था कि मलिक रियाज साहब के जो पैसे थे उधर वो उनको वापस कर देने? देखिए, जो हमें बताया गया था वो ये है कि ये सेटलमेंट टर्म्स का हिस्सा था। किसके साथ? एफसीए के साथ, कि ये पैसा जो है ये सरेंडर कर दिया जाएगा, वापस आ जाएगा पाकिस्तान और वो कोर्ट के अंदर जमा करा दिया जाएगा, राइट? तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो पैसा मिल जाएगा, ये हमें बताया गया था, उसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला हुआ। क्या वो पैसा जमा कराएगा बाद में? जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सो ये एनसीए क्यों ये इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई कि इसको सेटल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दें? व्हाई व्हाट हैज एनसीए गॉट टू डू विद दिस? बिकॉज़ आखिर में स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसा वापस आना है ना। बट दैट्स स्टेट मनी ना, दैट्स नॉट गोइंग टू द सुप्रीम। वो ये नहीं बता सकते कि स्टेट इसके साथ क्या करे। स्टेट का हिस्सा है ना। ना, बट दे कांट टेल यू व्हाट द स्टेट शुड डू विद दैट मनी ना। आई डोंट नो द टर्म्स। मैं तो, आपने मुझसे पूछा कि काबीना में क्या बताया गया, मैंने काबीना में सैटिस्फाइड विद दिस बिकॉज़ लिंकेज ये बनाई जा रही है सारे की। देखिए ना जी, इमरान खान साहब को जमीन मिल गई यूनिवर्सिटी के लिए, इमरान खान को ट्रस्टी जो ट्रस्ट के तहत आई है वो यूनिवर्सिटी के लिए जमीन। सो देखिए, एक बयानिया की बात है ना, लॉट ऑफ टाइम्स इट्स अबाउट नैरेटिव्स। नैरेटिव ये है कि इधर ये फायदा हुआ, उधर वो जमीन मिल गई। मैं फिर वही ना, फायदा हुआ तो उसी नैरेटिव को तो मैं चैलेंज कर रहा हूं ना। इमरान खान की कोई जात को मिली, जिस तरीके से लोगों ने पैसा दिया शौकत खानम के लिए, जिस तरीके से लोगों ने पैसा दिया नमल यूनिवर्सिटी के लिए, इसी तरीके से अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट को डोनेशन दी गई। वो ये तीनों चीज़ों में कॉमन क्या है, इसमें इमरान खान का कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, हर एक का एंड पर्पज़ यही है कि अवाम की बेहतरी के लिए। कोई इमरान खान का उसमें बेनिफिशियल स्टेक नहीं है, वो उसके बेनिफिशियल ओनर नहीं है। तो ये जो इल्ज़ाम है कि इमरान खान को मिल गया, उस इल्ज़ाम की कोई बुनियाद कोई नहीं है। तोशाखाना की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, उसमें भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, चीजें ले गए, उसका कोई ऑफिशियल जवाब आया है तहरीक इंसाफ की जानिब से? तोशाखाना की वो तो केस की हियरिंग आ रही है, उसके अंदर जो जवाब है लीगल जवाब है, तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं, इमरान खान साहब के लॉयर्स की तरफ से वो जवाब चला जाएगा। आखिर में असद साहब, मुझे याद है कि जब मैं लॉयर्स का ये बता दूं कि उनके साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कोई भी चीज नहीं है इसमें परेशानी की।